एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डेविल सिस्टर एपिसोड 6। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नामचा पिंग के कैफे में जाता है। पिंग बोलती है कि कैफे तो बंद है। वो बोलता है बैठने दो ना। फिर पिंग बोलती है तुम सैड हो है ना, इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो। वो बोलता है हाँ थोड़ा सा। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। पिंग बोलती है तुम्हारी बहन ड्रंक होके बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करती है। नामचा बोलता है हाँ। वो बोलती है और पता है इरिन तो एकदम पागल है। वो ड्रंक होके अपनी एक ज्वेलरी शो ऑफ करती है, बहुत ज्यादा। एक ही ज्वेलरी पीस है। वो बोलता है क्या? वो बोलती है एक नेक पीस, एक बर्ड वाला नेक पीस। फिर वो बोलती है वेट, उसकी एक वीडियो फुटेज है। फिर वो फुटेज दिखाती है। नामचा देखने लगता है। जो कपल नेक पीस नामचा लाया था ये वही नेक पीस था और इसे इरिन पहन के रहती थी। वीडियो में वो बोलती है कि मैं इसे पहन के रहती थी और पहनूंगी और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। नामचा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो भागने लगता है। इन अपने रूम में जाके फ्लावर बुके को देख रही थी। फिर उसका हाथ कट जाता है। जिन उसे कॉल करता है। जिन पूछता है कैसा रहा सब कुछ। वो बोलती है पता नहीं, मुझे तो सेम ही लग रहा है, पहले भी जैसा था वैसा ही है और किसी और की चीज ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। जिन बोलता है ऐसे मत सोचो, तुम बहुत अच्छी हो। वो बोलती है नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, अगर मैं अच्छी होती तो अपनी ही सिस्टर के बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश नहीं करती। जिन बोलता है अगर तुम ये सब सोचोगी तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगी, ये एक गेम है और गेम में एक की हार और एक की जीत तो होगी ही। तुम्हें जीतने वाला बनना होगा। इस दुनिया में हार की कोई भी जगह नहीं है। तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा। तुम्ही ने तो बोला था बचपन से तुम्हें कुछ नहीं मिला है, अब तुम्हारी बारी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा। इन उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है किसी ने भी ऐसे बात नहीं की कभी भी। जिन बोलता है नहीं तुम मुझे बस अपना लॉयर समझना और ये केस मुझे जीतना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इरिन अपने नेकपीस को देख रही थी और रो रही थी। तभी डोरबेल बजता है। वो देखती है नामचा आया है। वो दरवाजा नहीं खोलती है। नामचा बोलता है मुझे पता है तुमने मुझे देखा है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगा और तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या बोलेंगे। फिर वो दरवाजा खोलती है। नामचा आके उसके गले में वो नेकपीस देखता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। फिर उसे खींच के अंदर ले आता है। नामचा बोलता है मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, वरना तुम मेरी दी हुई नेकपीस कभी भी पहन के नहीं रखती। वो बोलती है नहीं ये मैंने खुद खरीदा है, ये वो वाला नहीं है। नामचा बोलता है नहीं ये वो वाला ही है, ये दोनों नेकपीस ही कस्टमाइज है, तुम चाहो तो मैं चेक भी कर सकता हूँ। फिर वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। इरिन तो डर जाती है और दो नेकपीस ही आपस में जुड़ जाती है। नामचा बोलता है अब बोलो। वो बोलती है मुझे याद नहीं रहता किसने कौन सा नेकपीस दिया था, इसीलिए मैंने बस उठा लिया। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उतार देती हूँ। वो बोलता है नहीं मत उतारो, तुम हमेशा इसे पहन के रखना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों पहले की तरह एक साथ है। फिर इरिन बोलती है लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है और हमारा कभी भी कुछ नहीं होगा। वो बोलता है नहीं तुम ट्राई तो करो। वो बोलती है नहीं तुम्हें इनके साथ रहना होगा, प्लीज तुम इनको पसंद कर लो। नामचा बोलता है नहीं मुझे इन पसंद नहीं है, प्लीज मुझे बार बार उसकी बातें मत बोलो। तुम अगर नहीं रहना चाहती मत रहो मेरे साथ, लेकिन मुझे ऑर्डर मत दो कि मुझे किसके साथ रहना है या नहीं, मैं अकेला रह लूंगा। या फिर तुम चाहती हो कि मैं उसे कॉल करके बोल दूं कि तुम्हारा और मेरा इम्पॉसिबल है। इरिन बोलती है प्लीज ऐसा मत करना, कभी भी मत करना। फिर नामचा घर के अंदर आ जाता है। इन अपने रूम में फ्लावर बुके को लेके बैठी हुई थी। फिर वो नामचा को मैसेज करती है डिनर के लिए थैंक यू, फिर से मिलेंगे। इरिन नामचा से जाने के लिए बोलती है। वो बोलता है नहीं प्लीज मुझे रहने दो। वो बोलती है नहीं हो पाएगा। फिर नामचा बोलता है मुझे मिडनाइट तक रहने दो प्लीज। फिर वो बोलती है नहीं हो पाएगा। नामचा बोलता है मेरी वजह से एक डॉग मर गई, पता है मेरी ही गलती थी, अगर मैं जिद नहीं करता शायद वो बच जाती। फिर इरिन उसके पास बैठती है और बोलती है तुम ऐसे परेशान मत होना, प्रोफेशनल लाइफ में ये सब होता रहेगा। फिर वो बोलता है अब मुझे पता चल रहा है तुम्हें अपने मॉम डैड को खो के कैसा लगता है, एक डॉग को खोने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम वेरी सॉरी कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं था। नामचा जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था, इसीलिए इरिन गार्ड को बुलाती है और उसे गार्ड के साथ भेज देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नामचा फ्लावर बुके लेके प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे वो इरिन को देगा।
फिर इरिन आती है और वो फ्लावर देता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे, और बोलता है तुम्हारा बर्थडे था इसीलिए कल मैं मिडनाइट तक रुकना चाहता था, लेकिन तुमने तो निकाल दिया घर से और मैं कल से घर भी नहीं गया। वो बोलती है लेकिन तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हुए, लायर। वो बोलता है ओ तुमने फिर नोटिस कर लिया मुझे। फिर वो जिद करने लगता है उसके साथ, वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था लेकिन वो नहीं मानती है और बोलती है जिन आने वाला है मुझे लेने, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर जिन आ जाता है, जिनके पास एक गिफ्ट था इरिन के लिए। इरिन नामचा को लेके छुप जाती है। दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। नामचा भी मौके का फायदा उठाता है। फिर इरिन जिन को मैसेज करती है मुझे फ्रेंड्स के साथ कुछ काम है और तुम आज मुझे लेने मत आओ। फिर जिन वहां से चला जाता है। नामचा फिर से बहुत ज्यादा जिद करने लगता है, इरिन को मारना ही पड़ता है। फिर वो उसके साथ चली जाती है। ऑफिस में इरिन को ढूंढ रही थी। उसे पता चलता है कि इरिन ने आज मॉर्निंग ऑफ लिया है। फिर वो बोलती है लेकिन इरिन तो कभी ऑफ नहीं लेती है। इरिन और नामचा रिवर साइड में आए थे फिश पानी में छोड़ने के लिए, शायद बर्थडे का कोई रिचुअल होगा या फिर ऐसे ही वो लोग छोड़ रहे थे। वहाँ पे एक कपल आते हैं और वो दोनों टर्टल लाए थे पानी में छोड़ने के लिए, लेकिन नामचा बोलता है प्लीज इसे पानी में मत छोड़िए वरना ये लोग मर जाएंगे। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इरिन बोलती है ये वेट है। फिर नामचा बोलता है आप इन दोनों को किसी को दे सकते हो जो इन्हें पसंद करता है। फेसबुक पेज से आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे हॉस्पिटल को भी इन्हें दे सकते हो, हम इनका ख्याल रखेंगे, बाद में हम भी किसी को दे देंगे। वो दोनों बोलते हैं हमारे पास उतना टाइम नहीं है, आप ही रख लीजिए। नामचा उन्हें अपना कार्ड देता है। इरिन नामचा को डांटती है, बोलती है क्या जरूरत थी उन लोगों को इतनी लेक्चर देने की, अब इन दोनों को संभाल लो। नामचा हंसता है। रेस्टोरेंट में नामचा इरिन के लिए केक लाता है और बर्थडे सॉन्ग भी गाता है और उन दोनों के टेबल पे वो दोनों टर्टल थे और वो दोनों सलाद खा रहे थे। बहुत ज्यादा फनी था। फिर नामचा उन लोगों को केक देता है लेकिन इरिन बोलती है नहीं ठीक है केक मेरे लिए रहने दो। इन जिन से मिलने जाती है और जिन को बोलती है इरिन कहाँ है। वो बोलता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई है। इन बोलती है मैं उसके फ्रेंड्स को जानती हूँ, वो दोनों काम कर रही होगी। जिन बोलता है उसके दूसरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। वो बोलती है नहीं मुझे पता है वो नामचा के साथ ही है। फिर वो हॉस्पिटल में कॉल करती है। नर्स बताती है डॉक्टर नामतान यहाँ पे है लेकिन डॉक्टर नामचा का आज डे ऑफ है। फिर इन कंफर्म हो जाती है कि वो दोनों साथ में है लेकिन जिन मान नहीं रहा था। फिर इन बोलती है जिन को मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इरिन और नामचा बातें कर रहे थे। इरिन नामचा को बोलती है कि हमारी कंपनी की सेल अच्छी नहीं जा रही है क्योंकि आजकल लोग बुक पढ़ते ही नहीं। नामचा बोलता है अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको सुनने दो। इरिन बोलती है मतलब। वो बोलता है ऑडियो बुक फिर यूट्यूब। इरिन को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर इरिन ऑफिस जाती है। इन उसके लिए वेट कर रही थी। फिर इन आती है और बोलती है तुम कहाँ थी। वो बोलती है तुम्हें मतलब। फिर इन बोलती है आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट में वो लाई थी अपना बिल में लिखा था इनको अगर कुछ भी हो गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी इरिन की और नीचे जिन की साइन भी थी और इसलिए इरिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो। वो बोलती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है, मुझे बस एक चीज चाहिए, नामचा। इरिन गुस्से से जिन के पास जाती है और बोलती है तुमने ये सब क्यों सिखाया इनको। वो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, वो बस हेल्प के लिए आई थी, मैंने बस हेल्प किया है। फिर वो गुस्से से चली आती है। जिन इरिन को घर छोड़ता है और वो इरिन को गिफ्ट देता है। फिर इरिन कार से उतर जाती है। उसके लिए नामचा वेट कर रहा था। इरिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नामचा बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए मैं आया हूँ, तुम अकेली मत रहना। इरिन अपना फोन कार पे ही भूल आई थी और वो उसे देने आता है। नामचा इरिन से पूछता है ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया, उस लॉयर ने। फिर जिन बोलता है हाँ मैंने दिया है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर नामचा। एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।